इतना टापर आगे बोलने में काम पहली बात करो। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। आगे हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे। इतना टापर आगे बोलने में काम पहली बात करो। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। आगे हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी ही मैं कृष्ण जन्माष्टमी पर 2 दिव्य ज्ञान दिया वहाँ, गीता को सार दिया वहाँ। तो 2-3 ज्ञान की बातें हैं। प्यास लगने पे पानी पीते ही प्यास बुझ जाती है, पहली ज्ञान की बात। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, ये दूसरी ज्ञान की बात। सोमवार के बाद हमेशा ही मंगलवार आएगा, अच्छी बात है। महीने में 30 दिन होते हैं, 12 महीने में 1 साल होती है। अगर आप आंखें बंद कर लोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये बड़ी ही काम की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। अब तो नहीं है, जब आप थोड़े से बुजुर्ग हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे, तो 5-7 साल हम जल्दी हो जाएंगे, आप थोड़ा लेट होगे, इतना ही अंतर है। तो क्योंकि हमेशा खड़े होकर तो पढ़ा नहीं सकते, फिर ऐसा काम ढूंढेंगे कि जिसमें बैठना पड़े, फिर हम भागवत कथा करेंगे। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिन भवति भारत है अभ्युत्थान अधर्म से तदानाम सचना। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र में। अभी आपको ये चीजें ऐसे लगती होंगी ये क्या है, जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे तब कृष्ण लीला जब आप पढ़ोगे, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ खेल रहे हैं ऐसी, तो उस समय आपको भगवान कृष्ण में आपके पोते की छवि नजर आने लगेगी। उस समय ये चीज बड़ी अच्छी लगेगी, आपको आनंद आएगा इसे पढ़ के। हो सकता है आप कृष्ण लीला, बचपन की लीला पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए उस समय। अभी आपको हो सकता है ये चीज मजाक भी लगे, कहो जी की या कपड़ा उठा ले जाए की है। वो बाल लीलाएं हैं। जब भगवान कृष्ण 9-10 साल के थे तब तक ये लीलाएं की थी। आजकल फेसबुक यूनिवर्सिटी पे हर व्यक्ति का अपना एक है कि कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है। फेसबुक यूनिवर्सिटी पे आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि भगवान होके वस्त्र उठा लेंगे। अरे तो भगवान कृष्ण ने वो लीला 9 साल तक की थी। 9 साल का बच्चा अगर किसी का साड़ी खींचे तो वो काम भावना में नहीं आती। 10 साल तो छोड़ ही दी थी उन्होंने लीला, बाद में तो वो मथुरा आ गए थे, कंस के यहाँ आ गए थे। तो फेसबुक यूनिवर्सिटी से थोड़ा ज्ञान कम प्राप्त करें। सीखने को बहुत कुछ सीख सकते हैं आप भगवान कृष्ण से, बहुत सारे। हर व्यक्ति को कभी एक जैसा नहीं रहना चाहिए। कुछ लोगों को सिर्फ गुस्सा आता है, उनकी नज़रों में कोई प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं। प्यार तो मैं कभी बोलेड़ा ही को नहीं जिंदगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी गुस्सा ही नहीं आता। दोनों ही सही नहीं है। व्यक्ति को सही जगह के हिसाब से कार्य करना चाहिए। आप भगवान कृष्ण को देख लो, 99 गालियां सुनी उन्होंने। सामर्थ्य इतना था कि एक गाड़ी पे भी मार सकते थे। सामर्थ्य देखो उनके अंदर, 100वीं गाड़ी पे मारा हुआ। अब कोनी, फिर अब सैन कोनी में बांसुरी बजाई है। सुदर्शन था इनके पास, फिर भी बांसुरी बजाई है। हाँ, सुदर्शन है, बांसुरी बजाई है। फिर भी इतना सामर्थ्यवान होते हुए भी एक ड्राइवर बने
यानी सारथी बने हुए। और गुस्सा अगर आप देखते हो तो महाभारत में भीष्म ने कसम खा रखी थी कि रोज 10,000 सैनिक मारूंगा, रोज 10,000 मारता था भीष्म, 10 दिन तक रहा था भीष्म। तब उनको गुस्सा आ गया था और सुदर्शन लेके दौड़ने चले गए, दौड़कर गए थे भीष्म की ओर मारने के लिए। तो गुस्सा भी है उनके अंदर, प्रेम भी उनके अंदर है, हर चीज होनी चाहिए व्यक्ति में साथ। आप जैसे आप महाराणा प्रताप का नाम सुनते आपको छवि आती है वीरता की, जबकि महाराणा प्रताप के कई रूप देख सकते हो। जब आप उनका सर्वेक्षण कभी ढंग से पढ़ोगे ना, भगवान महाराणा प्रताप के एक जगह राजा राणा किसको बना दिया गया था, उनके भाई को, किसको, जग मारा गया। उस समय वो दाह संस्कार के अंदर थे और उन्होंने सोच लिया था कि चलो यार अब छोड़ो, मेवाड़ छोड़ के कहीं और जाने का निर्णय ले लिया था। वो उनका एक अलग भाव है कि पारिवारिक मामला आए तो लड़ाई सही नहीं है, अगर 2 गज जमीन कम भी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, प्रेम तो रहना चाहिए। फिर आता है 4 अभियान आते हैं, उस समय उनका एक अलग रूप है, सबके आवभगत करते हैं, अतिथि देवो भव। फिर हल्दी घाटी में उनका एक रौद्र रूप प्रकट हो जाता है, देखा है आपने। इसके बाद में जब अमर सिंह जो है वो रहीम जी के परिवार को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उनका एक अलग रूप आता है, बोल नहीं जी ये हमारा धर्म नहीं है, क्षत्रिय धर्म नहीं है, उनको वापस छोड़ के आओ। तो व्यक्ति को कभी भी जीवन में एक जैसा नहीं रहना चाहिए, गुस्सा भी आना जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है, सारे भाव व्यक्ति में होने चाहिए। बातें मैं बहुत ज्ञान की कर रही हूँ आज, हाँ ज्ञान तो मेरे अंदर कूट कूट के भरे है, लोगों कूट कूट के भर्ती हो। तो ज्ञान की बातें है, हर समझ में आ रही है कोने यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है, आएगी समझ में। प्रेम के भूते प्रेम के भाव से प्रेम के तंदुल खाने लगे, आएगी समझो। कितनी ऊंचाई पे जाओ, पुराने यार पुराने ही होते हैं। सुदामा मिलने आया था बाहर, उस समय आप किसी के घर जाते हो तो हमेशा आपको कुछ चीज़ें, चेहरे के हाव भाव, ये चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए हमेशा कि आप जा रहे हो वो खुश है या नहीं है। खुशी का पता कैसे चले? सुदामा बाहर आया है और उसी समय कोई सूचना देता है भगवान कृष्ण से कि बाहर सुदामा नाम का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। वो राजगद्दी पे बैठे उस समय, और उस समय एक्टिव होते, अरे सुदामा है ये तो मेरा बहुत पुराना फ्रेंड रहा है, कॉलेज के टाइम का फ्रेंड रहा है, लाओ भी लाओ, उनको जल्दी लेके आओ। उस समय अगर ऐसा वो करते ना तो वो सही नहीं माना जाता। एक्टिव है वो पूर्णतः, तो क्या ये सही था? ये सही नहीं माना जाता। मित्र आया है और जब नाम सुना उन्होंने सुदामा का, तो वो जूती चंपली भूल गई पहनना और द्वारपालों से टकराते भाग के जा रहे हैं, मेरा दोस्त आया है। वो एक अलग भाव है। तो जब भी कोई घर पे आए तो उत्सुकता दिखानी चाहिए कि हाँ मैं उत्सुक हूँ, तू आए हुए, मैं राजी हुई हूँ, इन्हें बिना फिर के जल्दी चाह जाओ, फिर पानी जाओ, बार बार कुछ है, वो उत्सुकता होनी चाहिए। वो नहीं है तो फिर जाने का भी क्या फायदा किसी का। जब भी आप समर्पण का भाव जो है, वो अर्जुन के अंदर बड़ा समर्पण का भाव है। आप हमसे प्रश्न पूछते हो, किस उद्देश्य से पूछते हो? बहुत सारे कार्टून ने जगह फंसाने के उद्देश्य पूछे। समर्पण भाव ये है, अर्जुन को पता है कि कृष्ण सब कुछ जानता है, फिर भी वो प्रश्न पूछ रहा है। वो कृष्ण को फंसाने के लिए नहीं पूछ रहा, वो एक समर्पण भाव है कि मैं जानना चाहता हूं इस चीज को, इसीलिए मुझे बताओ कि कर्म क्या है ये बताओ, कर्म क्यों करें ये बताओ। तो आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। जब भी प्रश्न पूछो तो समर्पण के जानने के भाव से पूछो, ना कि फंसान खातर, कि बहुत सही से इसका फंसान खातर भी पूछे। तो जब आप आए हो यहाँ तो आपके अंदर एक अच्छा भाव होना चाहिए कि हाँ सो क्यों आवे था न गुरु जी, मैं तो जानना आया, 2 बातें सीखण खातर आया हूँ। आप अगर अच्छे कर्म करते हो, आदमी जो बुरा कर्म चालू कर दे तो उसकी आत्मा बड़ी दुखी हो जाती है अंदर से। कभी छोटे मोटे प्रैक्टिकल, कभी जहाँ मान लो आगे कोई थारा गए, कोई मोटरसाइकिल आ जा रहे हो, अचानक वो गलती करके इन्ने मुड़े पीछे ही थे ब्रेक मार लिया, अब बिंग गलती है, अब थे बिंग बराबर आओ, वो थार का नहीं कौन देखो देखे नहीं, क्यों? आपकी तरफ देखेगा ही नहीं वो, क्योंकि व्यक्ति जब खुद गलती कर देता है तो उसकी आत्मा जो है ना वो भी दुखी हो जाती है। आपके साथ अगर कोई गलत करके गया, आपका दोस्त, या फिर जहां आपने काम किया वहां के मालिक ने गलत कर दिया, जो भी, अगर आपके साथ गलत हुआ है, भले ही वो कुछ भी कहे
अपने आप को संतुष्टि दे सकता है, लेकिन जिस दिन आपका सामना होगा, या तो आपको पता चल गया ना उसका वो ब्याह आयड है, वो भी ब्याह पहले सर दिया हुआ है, वो आपके सामने कभी नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब आदमी की आत्मा दुखी होती है ना, तब उसकी नजरें नहीं उठ पाती कभी। आत्मा को जितने अच्छे कर्म करोगे, आपकी आत्मा खुश रहेगी, सुखी रहेगी, वरना फिर आपकी आत्मा इतनी दुखी हो जाएगी कि इस शरीर को वो छोड़ना चाहेगी और छोड़ के दूसरे शरीर में कि किसी एक आदमी घुसगी में। आत्मा का ही तो महत्व दिया गया है गीता के अंदर कर्म को, मैं किसी आदमी मांगी, मैं जल्दी से छोड़ के दूसरे शरीर में धारण करूं। कर्ण घायल अवस्था में पड़ा था एकदम, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, क्योंकि कर्ण ने इतने अच्छे कर्म किए थे कि उसकी आत्मा सुखी थी उस शरीर के अंदर, वो उसे छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। तब कहते हैं भगवान कृष्ण आए कि तूने आज तक जितने भी अच्छे कर्म किए वो सारे मुझे स्फूर्त कर दे, तब जाके कर्ण के प्राण निकले थे। तो कर्म अच्छे करो। अगर कर्म का महत्व है गीता में, अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो किसी भी की पूजा करने की कहीं जरूरत नहीं आती, क्योंकि गीता में भी कर्म का महत्व है। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी आरती भी की करी है, मुझे नहीं याद आज तक। मंदिर ही नहीं है, मेरे ऑफिस में चले जाना, वहाँ कोई मंदिर नहीं है, कहीं नहीं। आज तक किसी चीज़ का मैंने मुहूर्त नहीं रखा, किसी चीज़ का। बिल्डिंग बनाई तो अपन पुरानी रिवाज है, पंडित जी ला के रखा, नींव रखा, बात जरूर करिए। इन अलावा कभी कोचिंग में नए ऐप लॉन्च करे है, कोचिंग की नई तारीख रखी है, इसी जगह कोचिंग चलाई है जहाँ के लिए लोगों ने कहा कि यहाँ आज तक कोई सफल नहीं हुआ, और बट है थारो भाई जोगे चला गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके कर्म सही है तो फिर आपको सफल होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कर्म का मतलब यह है कि काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं त्रिलोकी का नाथ हूं, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं इस दुनिया में, फिर भी मैं काम कर रहा हूं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग मुझे दृष्टांत मान के कर्म करना बंद कर देंगे। बहुत सा भी बहुत सा होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पिताजी के पास अच्छे पैसे होंगे, तो कुछ लोग कहेंगे तब कमाने की जरूरत है, क्यों को नहीं भाई, तब पढ़ने की जरूरत है। वो जो डायलॉग है नहीं, वो लगभग अमीर बापा ने बेटा ने बिगाड़ के छोड़ दे। पुरुषों तमने की जरूरत है नौकरी की, तेरा बाप तो रिपिया रोए, तो बाप रिपिया रे, बाप काम करना बंद कर दियोगे, करे नहीं तो कर्म तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम्हारे बाप के पास कितने ही पैसे होंगे इस बात का कोई महत्व नहीं है। अगर तुम्हारा खुद नहीं कमाओगे, खुद की इमेज नहीं होगी, तो फिर समाज के अंदर आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। यहाँ आए हो, आपका कर्म पढ़ना है, तो अगर इसमें सही समय दिया है आपने तो आपको किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं। आपका सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। पहले ही बता देता हूं मैं कि इस काम में मैं इतना आगे जाऊंगा। पहले गुरुकुल यहाँ खोलिए, तारानगर है, रेलवे लाइन नहीं है यहाँ, NH नहीं है यहाँ, और यहाँ खुलने से पहले चूरू वालों को छोड़ के कोई नाम नहीं जानता था, और खोलने से पहले मैंने 3000 की सीटिंग व्यवस्था कर रखी थी। मन बेरो आवेगा। क्यों? कर्म अच्छे हो सब कुछ अच्छा होता है। हे पार्थ, हे सव्यसाची, हे गाड़ी, हे गुडाकेश, हे धनंजय, हे अर्जुन, कर्म करो तो फल की भी इच्छा करो, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। कर्म जितना, क्योंकि फल की इच्छा जितनी ज्यादा होगी, कर्म की उतनी इच्छा बढ़ेगी। जैसे आपकी नौकरी लगना, आपको फल प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? यह पढ़ना पड़ेगा। अगर जितनी तीव्र इच्छा है नौकरी प्राप्त करने की, उतने ही ज्यादा पढ़ना शुरू कर दोगे, तो वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि फल की इच्छा मत करो। जितनी फल की इच्छा होगी तुम उतना ही पढ़ाई पे ध्यान दोगे। वो वर्तमान की बता रहा हूँ, उस समय की बता रहा हूँ, अब की बता रहा हूँ। फिर भी कर्म फल किसी के हाथ में नहीं है। आप पढ़ सकते हो, नौकरी लगना आपके हाथ में नहीं, वो भाग्य के ऊपर है। कर्म तुम्हारे हाथ में, कर्म फल किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं। अगर आप ये सोचते हो मैं बहुत तैयारी करके लग जाऊं, तो ये कर्म फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन अच्छे कर्मों का फल हमेशा ही अच्छा होता है। किसी के साथ कभी बुरा नहीं करोगे, तुम्हारी आत्मा खुश रहेगी। चौकी तिरिया सोता ही नींद आ जा, टॉयलेट में जाता ही फ्रेश हो जा, और कोई केस मुकदमों नहीं है, डॉक्टर के आप चक्कर नहीं काट रहे। ये 4 काम अगर है तो भाई साहब आपसे सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई मुकदमों को नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी को नहीं हो, आराम नींद आ जाए,
तो अर्थ सीखिए, बाकी काम तो देखो करना ही पड़ेगा। कर्म आज मैं अगर कुछ भी नहीं करूँ ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं करूँ, तो यूट्यूब ही आप लोग खर्चो पानी नहीं कर जाओ, लेकिन फिर भी मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ। तो कर्म फल जरूरी है, काम करो कुछ ना कुछ, कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। तो राधे राधे। प्रेम के भूते प्रेम के भाव से प्रेम के तंदुल खाने लगे। तंदुल ज्ञान बोला है, जब सुदामा के पास मात्र 3 मुट्ठी चावल थे और बेचारे के पास कुछ था ही नहीं, समर्पण क्या है, बिगन बेचारा का नाज को चक्के लिए हो। अब आप सुदामा के पास जो था वो ले आया, तो फिर नियम ये बनता है कि आपके पास जो है वो दो। अब कृष्ण के पास तीनों लोग थे, तो तीनों लोग अगर सुदामा को दिए जाए तो बराबर हो। तब आता है कि प्रेम के भूते प्रेम के भाव से प्रेम के तंदुल खाने लगे। तंदुल के दानों में दिन का देते दरिद्र चबाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, तीनों लोग सुदामा के भाग में जाने लगे। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया। अपना निवास विदान में देना, कैसा दान मेरा किया है। समझ में हो नहीं आई? जीवन में अगर आपने किसी का हक मार लिया ना, हक मारना समझो, कौन समझो? मान लो मैं कि गई कोचिंग में पढ़ाई और मेरा रुपया खा गया, वो है हक मारना। मेरे यहाँ कोई पढ़ा रहा है मास्टर, लास्ट का 2 महीना में खा लो। अगर तुमने जीवन में किसी का हक मार लिया, उसी दिन समझ लेना आपने अपने जीवन में दरिद्रता दिख ली है। सुदामा गरीब क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी ये थी कि ये दोनों पढ़ा करते थे आश्रम के अंदर। तो सुदामा कृष्ण दोनों तो लकड़ियां चुप के लाना, ये काम था, ऋषि की सेवा करना, इस तरीके की पढ़ाई थी। तो कुछ चावल वगैरह दिए थे उसको, सुदामा को था, जब भूख लगे नहीं, दोनों थे खा लिए। इतने में बारिश हो गई, तो एक पेड़ पे सुदामा चढ़ गए, एक पेड़ पे भगवान कृष्ण चढ़ गए। बचपन की समय में और सुदामा बेचारा भूखो रही थी, कोई आधा आधा चावल करना गए, कृष्ण के हिस्से वाले चावल सुदामा छीन गए। वापस आया, ऋषि माता को बताया, तब कहा कि ये बहुत गलत किया तूने किसी के हक के चावल खा लिए, तूने अपने जीवन में दरिद्रता दिख ली। तो जीवन में कभी किसी का हक मत मारना। जिस दिन तुमने हक मान लिया, समझ लो उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो गया, उसी दिन तुमने अपने जीवन में दरिद्रता दिख ली है। बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे जाने वाले, और का तो मुझे नहीं नॉलेज, मुझे बहुत सारी संस्थाओं का पता है जो बड़ी ऊंचाई पे गई, लेकिन किया क्या उन्होंने, किसी ने अपने टीचर के पैसे खा गए, किसी ने अपने स्टूडेंटों के पैसे खा गए, और आज वो एकदम गरीबी के अंदर है। तो जीवन में किसी का हक मत मारना, वरना दरिद्रता खुद ही लिखवा दो। राधे राधे। चलो, कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल है, तो एक एक लाडू सारा ने ले गए। पहले बालिकाएं जाएगी, राधिकाएं जाएगी, और उसके बाद में आपकी बारी आएगी। पहले ये निकलेंगे, बाद में आप, ठीक है? राधे राधे।